जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में इन्होंने एक सवाल किया था कि लाइट में मास होता है। तो दोस्तों, मैं पहले ही बताना चाहूँगा कि लाइट में मास नहीं होती और क्यों नहीं होती, एवं लाइट मास के बिना कैसे मोमेंटम करता है, यही मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। तो कहीं जाइएगा मत, क्योंकि मैं हूँ आध्यात्मिक गुरुजी और आप देख रहे हैं आध्यात्मिक कथा यूट्यूब चैनल। तो चलो बिना वक्त ज़ाया किए लाइट में मास क्यों नहीं होती इसके बारे में जानते हैं। क्या दोस्तों, आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है कि लाइट में मास नहीं होती फिर भी इसमें एनर्जी कैसे होती है? हम सब स्कूल में पढ़े होंगे कि P इक्वल एम भी होता है, जहाँ P का मतलब है मोमेंटम, M का मतलब है मास और V का मतलब है वेलोसिटी। जैसे कि आप जानते ही हो, लाइट फोटोन से बनता है। हम सब जानते हैं कि फोटोन का कोई मास नहीं होता, तो इसका मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं। फोटोन के पास मोमेंटम और एनर्जी दोनों होता है। पर सवाल ये है कि मासलेस होने के बाद भी फोटॉन्स के पास मोमेंटम और एनर्जी कैसे हो सकता है? मैं पहले ही बता चुका हूँ कि P इक्वल एम भी, जहाँ P का मतलब है मोमेंटम, M का मतलब है मास और V का मतलब है वेलोसिटी। क्लासिकल मैकेनिक के अनुसार अगर किसी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की मास जीरो है तो उसका मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। इस हिसाब से फोटॉन्स का भी मोमेंटम जीरो होना चाहिए, क्योंकि इसका मास जीरो होता है। क्या फोटॉन्स का मोमेंटम सच में जीरो होता है? जी नहीं, फोटॉन्स का मोमेंटम जीरो नहीं होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो चलो इसके बारे में जानते हैं। P इक्वल एम भी के जिस फॉर्मूले को आधार मानकर आप फोटॉन्स के मोमेंटम को जीरो होने की बात कर रहे हैं, वो दरअसल भारी और स्लो ऑब्जेक्ट पर लागू होते हैं। यानी कि मोमेंटम का ये फॉर्मूला केवल उन ऑब्जेक्ट पर काम करता है जिनके स्पीड लाइट के स्पीड के केवल 10% तक ही सीमित होते हैं। प्रोटॉन्स जैसे तेज रफ्तार से चलने वाले ऑब्जेक्ट के लिए ये फॉर्मूला काम नहीं करते। ऐसे ऑब्जेक्ट के मोमेंटम निकालने के लिए हम अलग फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मास का कोई भूमिका नहीं होता। यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट में बिना मास के भी मोमेंटम हो सकता है। तो दोस्तों, आप लोग ये फार्मूला जानने के लिए बहुत बेचैन होंगे। आइए जानते हैं इस फार्मूला के बारे में। लेकिन दोस्तों, हम अगर दुनिया के महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के मशहूर इक्वेशन को देखें, जो है E इक्वल एम सी स्क्वायर, तो हम लोगों को एक छोटा सा कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि अगर मास जीरो है तो एनर्जी भी जीरो हो जाएगा। दोस्तों, आइंस्टाइन की इस E इक्वल एम सी स्क्वायर इक्वेशन के बारे में शायद आप सब जानते ही होंगे। तो दोस्तों, हम सब के मन में कभी ना कभी तो ये सवाल ज़रूर आया होगा कि अगर मास जीरो है तो लाइट में एनर्जी कहाँ से आते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि आइंस्टाइन की ये इक्वेशन अधूरा है, यानी ये पूरा इक्वेशन नहीं है। दरअसल इसका पूरा इक्वेशन है E स्क्वायर इक्वल P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इंटू C टू दी पावर 4। इस इक्वेशन में E का मतलब है टोटल एनर्जी, P का मतलब है मोमेंटम, C का मतलब है लाइट का स्पीड और M का मतलब है मास। ये इक्वेशन हमें बताता है कि कई पार्टिकल्स का टोटल एनर्जी, उसका मास एनर्जी और मोमेंटम एनर्जी का कॉम्बिनेशन होता है। इसका मतलब है किसी पार्टिकल्स के पास एनर्जी होने के लिए उसमें मास का होना ज़रूरी नहीं है। हम जानते हैं कि फोटॉन्स का मास जीरो होता है। इसी आधार पर अगर हम इस इक्वेशन में M को जीरो कर दें तो हमारे पास E इक्वल पी सी बचेगा, जिसको हम P इक्वल E बाई सी भी लिख सकते हैं। इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि फोटॉन्स जैसे पार्टिकल्स में मोमेंटम होने के लिए मास का होना ज़रूरी नहीं होता। इसीलिए फोटॉन्स के पास बिना मास के भी मोमेंटम होता है। इस फार्मूले से शायद आपको आपका जवाब मिल गया होगा। पर आप सिर्फ इक्वेशन से संतुष्ट नहीं हुए हो, तो आइए बिना इक्वेशन के समझते हैं। नॉर्मली हम जानते हैं कि किसी पार्टिकल्स में मोमेंटम होने के लिए उसमें मास का होना ज़रूरी है, लेकिन किसी वेव में मोमेंटम के लिए मास का होना ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब कोई भी वेव बिना मास के मोमेंटम कर सकता है। एक वेव अपने मोमेंटम को वेविंग मोशन के जरिए ट्रांसपोर्ट करता है। आइए इस वेव की नेचर को एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। मोमेंटम क्या होता है? साधारण भाषा में अगर कहे तो
मोमेंटम मोशन में चल रहे किसी ऑब्जेक्ट डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होता है जो कि हमें बताती है ये ऑब्जेक्ट अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो इस ऑब्जेक्ट पर कितनी असर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर किसी हाई मोमेंटम वाला ऑब्जेक्ट जैसे कि रास्ते में तेज चलती हुई कार किसी पोल से टकराए तो हम देख सकते हैं कि उस पोल का क्या हाल हो सकता है। अगर हम वेव की बात करें तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वेव को मोमेंटम करने के लिए मास की ज़रूरत नहीं होती। उदाहरण के तौर पर किसी विशाल वाटर वेव भी किसी ऑब्जेक्ट से टकराए तब मोमेंटम के कारण उस ऑब्जेक्ट को अपनी जगह से हिला देती है और वो भी बिना मास पॉजेस किए। आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसीलिए बता दूं कि पानी की मास ज़रूर होती है लेकिन इसकी वेव की कोई मास नहीं होती। तो ये थी आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। प्रिय दर्शक, उम्मीद करते हैं कि इस सवाल का जवाब मैं सही तरह से समझा पाया हूँ। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई दूसरा सवाल है या फिर साइंस के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ऐसे ही और भी साइंटिफिक और आध्यात्मिक कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ा रहिए और बेल बटन को प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।